प्रिय विद्यार्थियों, बीए पार्ट सेकंड हिंदी के अंतर्गत हमारा चल रहा था नाटक। आज हम करेंगे प्रसाद से पूर्व का युग। प्रसाद पूर्व हिंदी नाटक, जिसके अंदर आज हम करेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कुल 17 नाटक लिखे, जिसमें 8 अनुदित और 9 मौलिक नाटक हैं। कौन कौन से हैं? देखिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र का पहला नाटक है विद्यासुंदर, रत्नावली, ये अनुदित नाटक। कौन से नाटक हैं? अनुदित। अनुदित नाटक वो होते हैं जो दूसरी भाषा से हिंदी में लिखे जाते हैं, यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अंग्रेजी और संस्कृत और बंगला के नाटकों का हिंदी में अनुवाद किया। तो दूसरी भाषा के मूल नाटक भारतेंदु ने नहीं लिखे। अनुदित होता है ट्रांसलेट किए हुए दूसरी भाषा से अपनी भाषा में लिखना। तो भारतेंदु के ये नाटक सभी संस्कृत अंग्रेजी से प्रभावित हैं, वहाँ पढ़े गए और उनको खड़ी बोली में लिखा गया। देखिए, विद्यासुंदर, रत्नावली, पाखंड विडंबन, कर्पूर मंजरी, भारत जन्मी, विद्यासुंदर, रत्नावली, पाखंड विडंबन, कर्पूर मंजरी, भारत जन्मी, मुद्रा राक्षस, दुर्लभ बंधु। तो देखिए, नाटक कौन कौन से हैं? विद्यासुंदर, रत्नावली, पाखंड विडंबन, कर्पूर मंजरी, भारत जन्मी, मुद्रा राक्षस। एक रहेगा धनंजय विजय। धनंजय विजय। तो भारतेंदु के कौन कौन से नाटक हैं? विद्यासुंदर, रत्नावली, पाखंड विडंबन, कर्पूर मंजरी, भारत जन्मी, मुद्रा राक्षस, दुर्लभ बंधु। तो ये भारतेंदु के कौन से नाटक हैं? अनुदित नाटक हैं। देखिए, 1868 में लिखा गया 2 नाटक, विद्यासुंदर, रत्नावली। भारतेंदु का जन्म 1850 से 1885, मात्र 35 साल जिए थे। तो विद्यासुंदर और रत्नावली लिखा गया 1868 में। पाखंड विडंबन लिखा गया 1872 में। पाखंड विडंबन कौन लिखा गया? 1872 में। धनंजय विजय लिखा गया 1873 में। 1873 में कौन सा लिखा गया? धनंजय विजय। कर्पूर मंजरी लिखा गया 1875 में। भारत में लिखा गया 1870 में। तो भारत में कब लिखा गया? 1870 में। मुद्रा राक्षस लिखा गया 1878 में और दुर्लभ बंधु लिखा गया 1880 में। तो हमने देख लिया। अब देखिए, ये सभी नाटक और ये नाटक, ये सभी नाटक संस्कृत से हिंदी में लिखे गए। दुर्लभ बंधु नाटक अंग्रेजी से, शेक्सपियर का नाटक है एक मर्चेंट ऑफ वेनिस, उसका हिंदी अनुवाद किया, अंग्रेजी से हिंदी में लिखा गया। मर्चेंट ऑफ वेनिस, दुर्लभ बंधु। तो ये भारतीय
चलिए अब हम बात करते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र के मौलिक नाटक। भारतेंदु हरिश्चंद्र के मौलिक नाटक, पहला नाटक है वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति। पहला नाटक कौन सा है? वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति, 1873 में लिखा गया, जिसके अंदर पशु बलि का विरोध दिखाया गया। पशु बलि का विरोध दिखाया गया। वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति। दूसरा नाटक है इसका सत्य हरिश्चंद्र, 1873। ये इनके मौलिक नाटक हैं। 9 इस पर क्या है? असत्य पर सत्य की विजय। असत्य पर सत्य की विजय दिखाई गई। इनका दूसरा नाटक है सत्य हरिश्चंद्र। इनका तीसरा नाटक श्री चंद्रावली। श्री चंद्रावली 1876। इस नाटक में प्रेमा भक्ति का चित्रण किया गया है। प्रेमा भक्ति का चित्रण किया गया है। अगला नाटक है प्रेम जोगिनी, 1876। ये नाटक प्रेम जोगिनी, ये इस नाटक का है कि तीर्थ स्थलों पर होने वाले कुकृत्यों का चित्रण। तीर्थ स्थलों पर होने वाले कुकृत्यों का चित्रण दिखाया गया है। अगला नाटक है विशस्य विषमौषधम, 1876। देशी राजाओं की दुर्दशा का चित्रण किया गया है। देशी राजाओं की दुर्दशा का चित्रण किया गया है। अगला इनका नाटक है भारत दुर्दशा। भारत दुर्दशा। भारत दुर्दशा के बारे में आपको बता दें कि भारत दुर्दशा आपके बीए पार्ट फर्स्ट में, बीए पार्ट सेकंड में लगता है। भारत दुर्दशा बीए पार्ट सेकंड में आपके लगता है 1880 में। इसमें क्या है? ये भारतेंदु हरिश्चंद्र का पहला राजनीतिक नाटक था। भारतेंदु हरिश्चंद्र का पहला राजनीतिक नाटक, जिसके अंदर अंग्रेजी राज में भारतीय राजाओं की दुर्दशा, अंग्रेजी राज में भारतीय राजाओं की दुर्दशा का चित्रण किया गया है। किसके अंदर? भारत दुर्दशा नाटक के अंतर्गत। अगला नाटक है
नील देवी। नील देवी नाटक और एक अंधेर नगरी नाटक, दोनों नाटक अंधेर नगरी नाटक, अंधेर नगरी। एक नाटक है इनका सती प्रथा। नील देवी में नाटक ये 1881 में लिखा गया, ये 1881 में लिखा गया। ये नाटक इनका अधूरा है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के अधूरे नाटक का नाम है सती प्रताप। भारतेंदु हरिश्चंद्र के अधूरे नाटक का नाम है सती प्रताप, जिसको राधा कृष्ण दास ने, राधा कृष्ण के फुफेरे भाई थे, राधा कृष्ण ने पूरा किया। राधा कृष्ण ने पूरा किया। कौन सा? सती प्रथा। नील देवी में भारतीय नारी के आदर्शों का चित्रण है। नील देवी में भारतीय नारी के आदर्शों का चित्रण है। अंधेर नगरी नाटक 1881 प्रशासनिक व्यवस्था पर व्यंग्य किया गया है। प्रशासनिक व्यवस्था पर इस प्रकार भारतेंदु हरिश्चंद्र के अनुदित नाटक है 8 और मौलिक है 9। कुल मिलाकर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने 17 नाटक लिखे। तो अपने समय की मांग को देखते हुए, अपने समय की नजाकत को देखते हुए भारतेंदु हरिश्चंद्र ने जो देखा, जो व्यवस्था में कमियां देखी, उस कमियों के मुताबिक अपने नाटक लिखे। भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी के नाटक के शुरुआती दौर के मसीहा है, इसलिए हिंदी गद्य भारतेंदु हरिश्चंद्र के सामने नतमस्तक है। उन्होंने नाटक की विभिन्न विधाओं का विकास किया। आज जो हम नाटक देख रहे हैं वो नाटक तो बहुत अपने मंच और रंगमंच के हिसाब से हैं, लेकिन उस समय के नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र ने मंच रंगमंच के हिसाब से लिखे और नाटक के अंदर नाटक के तत्वों का विशेष ध्यान रखा। वो तब की बात है जब भारत की स्थिति कुछ और थी, हम अंग्रेजों के गुलाम थे। उस समय भारतेंदु हरिश्चंद्र ने नाटक लिखे। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने 3 पत्रिकाएं भी निकाली, कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन, जिसका नाम बदल के बाद में हरिश्चंद्र चंद्रिका कर दिया गया, और बाला बोधनी। बाला बोधनी पत्रिका स्त्रियों के लिए निकाली। उस समय आज भी भारत में, भारतीय समाज में स्त्रियों को पीछे रखा जाता है। कितने अधिकार और राजनीतिक और सामाजिक और आर्थिक अधिकार दे दिए जाएं, उसके बावजूद भी निरक्षरता का बिंदु खत्म नहीं होता और नारी फिर उपेक्षित होती जाती है। उस दौर में 1880, 81, 1850 में भारत का जन्म ही हुआ और 85 में मृत्यु हो गई। 35 साल की उम्र में उस बंदे ने 3 पत्रिकाएं निकाली। स्त्रियों के लिए बाला बोधनी पत्रिका निकाली। पत्रकार थे, नाटककार थे, अभिनेता थे, उपन्यास